हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 15 सितंबर शिफ्ट 2 को। और ये हमारी सीरीज में हम शायद काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को बिल्कुल ना छोड़ें, एक बार जरूर जाके देख लें। तो चलो यार दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा आ रखा है सिंप्लीफिकेशन से। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो वैल्यूज दी हुई है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7/8 इंटू 2.4 को आप लिख सकते हो 24 बटे में पॉइंट हटा के नीचे 10, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें डिवाइड के साथ दिया हुआ है 0.6/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/10 पॉइंट हटा के। इसको आप यहीं काट लो एक बार, तो 3:5। इसको भी आप यहाँ सॉल्व कर लोगे तो जाएगा आपका 21/10। अगर आप इस डिवाइड का साइन चेंज कर दोगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे, तो जो फ्रैक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5:3। 3 7 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 7/2, जिसको कि हम बोल सकते हैं 3.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 10। तो हमसे ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा 10 के बराबर होने वाला है। तो हमें इन क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना होता है, एक एक करके सॉल्व भी कर सकते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑप्शन के साथ चलते हैं, तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वायर यानी कि 7 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 2ab यानी कि 2√7 × 3 21। और फिर हमें बाहर दिया हुआ है 2√21। तो देखो हमारा पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर कितना आ गया 10, तो हमें बाकी ऑप्शन को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ ए रेशियो बी दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इन क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, जो हमें ए रेशियो बी की वैल्यूज दी हुई है, हम उनको डायरेक्ट इन ए और बी में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे कि 6a प्लस 2b हमें यहाँ दिया हुआ है, अपॉन में हमें दिया हुआ है 6a माइनस 2b। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 5, और बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3। बस हमें इसको पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू में अगर आप 6 को पुट कर दो, 6 प्लस 2 3, अपॉन में फिर से 6 की जगह ए की जगह 5 माइनस बी की जगह 3। 6 30 प्लस 6 अपॉन 6 30 माइनस 6, यानी कि 36 अपॉन में 24। यह आ जाएगा आपका 12 3 जा और 12 2 जा, यानी कि इसका रेशियो आ रहा है हमारा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी नाम के दो लोग हैं जिन्होंने इतना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमें ये लाइन दी हुई है, इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है काफ़ी बच्चों को ना कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए आप इस लाइन को ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि जो हमारा इंक्लूडिंग इसमें जो हमारा इंटरेस्ट आया है ना प्रॉफिट में, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है 10%, तो हमें इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस लाइन को भूल जाओ, ये क्योंकि लाइन दी हुई है। जब भी पेपर में आए ना, इस लाइन पे ध्यान मत देना, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप पक्का कंफ्यूज कर देगी आपको। ठीक है, हमें क्या बोला, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ए ने 50,000 रुपये मिलाए हैं और बी ने 70,000 मिलाए हैं। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है 18,000, और दोनों ही ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। और जब भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब भी कोई लोग सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उनके कैपिटल का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो आप यहाँ से इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल लोगे, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 5:7। ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 12। इसी 12 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 18,000। अगर 18,000 12 की वैल्यू है, तो इसने हमसे ए का शेयर पूछा है, ए कितना है हमारा 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आएगा आपका 15 बार 1500 इक्व टू 5, यानी कि 7500। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए का शेयर कितना हो गया हमारा 7500। अगला क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 1300 आर डिविजिबल बाय 25, यानी कि 1300 और 1000 में हमें क्या पूछ रहा है कि बीच की वैल्यू जो 25 से डिविजिबल हो। देखो 1000 और 1300 के बीच की वैल्यूज हमसे पूछ रहा है, यानी कि ना हम इसको काउंट करेंगे ना इसको काउंट करेंगे। अगर हमें काउंट, क्योंकि अगर हम इसको काउंट कर लेंगे ना, तो ये भी 25 से डिवाइड होता है, ये भी, तो हमारी जो वैल्यूज है वो एवरेज बढ़ जाएगा। इसलिए साफ साफ बोला है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच का। 1000 के बाद जो अगला नंबर जो 25 से डिवाइड होगा कितना होगा 1025। सेम यहाँ से 1300 से जो पहला नंबर डिवाइड होगा वो कितना होगा 1275। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ये होगा हमारा लास्ट टर्म यानी कि एल। मैंने आपको बता रखा है ऐसी इक्वेशन में जहाँ पे ए पी बन रही हो, यहाँ से 25 25 का डिफरेंस आएगा, उसमें एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1025 प्लस 1275, 1025 प्लस 1275 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2300, 2300 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1150, 1150 से आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, और इनका फिर हमें आगे क्वेश्चन बताइए। पहले हमें क्या करना है ना, जो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनको कोई भी x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 x5, ये क्या है हमारे, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें ऑड नंबर दिए हुए हैं y1 y2 y3 y4, ये हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। हमें अब क्या करना है, इन नंबर्स को हम कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक नंबर तो हमारा ए है, अगला इवन नंबर हमारा a+2 है, और उसका अगला हमारा a+4, सेम यहाँ से हो जाएगा a-2 और a-4। ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारा इवन नंबर। सेम अगर आप यहाँ से देखोगे तो हम एक मान लेते हैं b+1 b+3 b-1 और b-3, ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे इवन, ये हो गए हमारे ऑड, ये हमारे नंबर्स हो। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। ये तो हमारे अभी हमने सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट किया, हमने इनका एवरेज नहीं निकाला है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे इवन नंबर्स का तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 यानी 5 है, -4 -2 +2 +4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, प्लस में 5 है। टोटल वैल्यूज कितनी है 5, यानी कि इवन नंबर्स का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए। सेम अगर आप यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4b अपॉन में 4 -3 -1 +1 +3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज आएगा वो आएगा b। अब आप इस इक्वेशन को आगे बनाओ। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज 5 मोर द एवरेज ऑफ 5 ऑड नंबर्स, यानी कि जो एवरेज है इवन नंबर्स का यानी कि a, वो कितना ज़्यादा है b से, वो b से 5 ज़्यादा है। हमने ये बना ली इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है इफ द सम ऑफ इवन नंबर्स का सम कितना हो रहा है, यानी कि इसका सम 1 2 3 4 5 यानी 5 ही हो रहा है, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। इज 30 मोर देन द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ये किससे ज़्यादा है, सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि 4b, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है ऊपर, तो हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, हो जाएगा b+5 इक्वल्स टू 4b प्लस में 30, 5b प्लस 25 इक्वल्स टू 4b प्लस में 30, ये 5b से 4b यानी कि b इक्वल्स टू 5, यानी कि b की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि जो हमारा ऑड का जो एवरेज आया वो कितना आ गया, 5। हमसे पूछा किसका है, ऑड का ही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइन वाइज चलो, आप ज़्यादा एक बार में कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, बस नॉर्मल तरीके से आप इसको लिखते चलो। 80% की जगह हमने 100 इंटू 350 माइनस ये कितना हो जाएगा, 74 1 75, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा और ऑलरेडी 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 160 प्लस 11 अपॉन में 100 इंटू 500। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जा रहा है 4 और 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 7 टाइम्स यानी कि 70। ये जा रहा है आपका 0 से 0 15 बार, 5 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 4 बार। ये आ गया आपका 280 माइनस 15 चौके 60 प्लस 11 इंटू 5 55, यानी कि 280 माइनस का 5, यानी कि आपका इसका आंसर आ रहा है 275। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एक गारमेंट शॉप है, वो एक शर्ट को सेल कर रही है, कितने प्राइस पे सेल कर रही है, वो शर्ट को सेल कर रही है ₹A में। ठीक है, यानी कि और उसको बेचने के बाद उसको 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, एक सीज़न आता है, उस सीज़न की सेल पे वो इसकी सेलिंग प्राइस को 1.2 टाइम्स कर देता है और साथ ही में उसको 10% डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद वो ये जानना चाह रहा है कि उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और हो रहा है तो कितने का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करना पड़ेगा, और इजी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा 100 को एज्यूम कर लेते हैं।
सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे पता चल गई है। कैसे पता चली है? क्योंकि उन्होंने बोला 5% का लॉस हो रहा है। 5% का लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा आपका 95, यानी कि इस ए की वैल्यू हमें 95 दी हुई है। अब आगे क्या बोल रहा है? फेस्टिव सीजन में वो इस ए का कितना गुना कर देता है? 1.2 टाइम्स कर देता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर 95 का अगर आप 1.2 टाइम्स निकालोगे तो ये आएगा आपका एक सेकंड, 95 का अगर आप 0.2 टाइम्स निकाल दोगे तो ये 10 बना देगी, दोनों 18 और एक 19, 19,95 में जोड़ दोगे तो 114 कितना आ रहा है? 114। ये जो हमारी वैल्यू आ गई ना 114, इसके बाद उसने उसका क्या किया? 10% का और डिस्काउंट दे दिया। अगर 114 पे 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 11.4 का डिस्काउंट दिया, 114 में से आप 11.4 माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6, 102.6। ये आ गया फाइनल प्राइस जो उसने सेल किया है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100, उसने फाइनल सेल किया 102.6 में, यानी कि उसने 2.6 का प्रॉफिट कमा लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक शॉपकीपर है जो कि एक आइटम को मार्क करता है 50% से उसकी कॉस्ट प्राइस के द्वारा और सक्सेसिव डिस्काउंट लगाता है 10 एंड 20 का। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है? 28। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इस वाले फॉर्मूले से हमारा सक्सेसिव कितना आ गया? 28% आ गया। बस कॉस्ट प्राइस हमारी 100 थी, उसने 50% मार्कअप कर दिया, यानी कि मार्क प्राइस कर दी उसने 150। 150 पे अगर उसने 28 का डिस्काउंट दे दिया, 150 पे अगर 28 का डिस्काउंट दे देगा, ये आ जाएगा आपका 14, 14 3 42, यानी कि उसने 42 का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आप 150 में से 42 निकाल दोगे आएगा आपका 108, यानी कि 100 से अब 108 में उसने बेचा, यानी कि उसने 8 रुपये कमाए हैं। इसी 8 की वैल्यू हमें 100 दी हुई है, इसी 8 की वैल्यू हमें 100 दी हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 108 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 100 सॉरी सॉरी 80 दी हुई है, एक सेकेंड, इस 80 दी हुई है 8 की वैल्यू, हमसे 108 की वैल्यू पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1080, यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछी थी हमसे जो कि हो जाएगी 1080। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एक शॉपकीपर है जिसके पास दो टाइप की दालें हैं जिनकी कीमत है, एक की 60 रुपये पर केजी, दूसरी की 90 रुपीज़ पर केजी। ही देन मिक्स इन द स्पेसिफिक रेशियो, वो किसी रेशियो में इन दोनों को मिलाता है और उसका जो मिक्सचर बनाता है उसको 84 रुपये में बेच के 20% का प्रॉफिट कमाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? ये 20% का प्रॉफिट कमा रहा है इतने पे बेच के। तो हम ये अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, तो हम यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही लेंगे। तो 84 का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि ये तो 120% की वैल्यू है, 100 की कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ गई आपकी 70, यानी कि इनका मिक्सचर वो 70 रुपीज़ को कॉस्ट प्राइस में पड़ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये आएगा 1, यानी कि 2:1 में उनकी दालों को वो मिला रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें बस क्या करना था? ये प्रॉफिट वाला प्राइस था, इसमें से हमें इसको हटा के सिर्फ उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर लिया। वैसे ही हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ए इज थ्राइस टाइम्स मोर एफिशिएंट इन वर्क देन बी विच अलाउज टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ए बी से 60 दिन पहले किसी कार्य को पूरा कर लेता है। देखो इफिशियंसी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है ए और बी की इफिशियंसी? ए बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ बी। अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। उसके साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली है कि ए को 60 दिन कम लग रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ए को 2 दिन कम लग रहे हैं। इसी 2 दिन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 60। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अगर 3 की इफिशियंसी से 30 दिन तक काम करेगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 90। 30 इंटू 3 90। अब इस 90 को ही बोल रहा है वो दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, यानी कि 3 और 1 4। ये आ जाएगा आपका 2288.5। 22.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, हैज़ द कवर डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। उसको 80 किलोमीटर का एक डिस्टेंस कवर करना है, उसने किया नहीं, करना है। पर वो 4 घंटे 48 मिनट चलता है तो वो देखता है कि उसने सिर्फ 4/5 का टोटल डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 80% का 4/5 कवर किया हुआ है। तो 80 का आप अगर 4/5 निकालोगे, 16, 16 चौके 64,
यानी कि उसने अभी तक सिर्फ 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो कितनी स्पीड से किया है, कितने टाइम में किया है, इस टाइम में किया है, तो हमसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया, 64। अब हमें क्या निकाल पुट करना पड़ेगा यहाँ पे टाइम, और टाइम का जो में दिया हुआ है 1 आवर में दिया हुआ है, 1 मिनट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 आवर्स 48 मिनट, 48 को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करोगे, 12 चौके 12 पंजे 5, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 24/5 कितना आ रहा है हमारा आर, 24/5, 5 ऊपर चला गया हमारा, ये हो जाएगा आपका 4 6 और ये हो जाएगा आपका 4 के 16 3 8, 8 पंजे 40/3। तो स्पीड का क्या आ गई हमारी 40/3, जो कि होता है 13.33 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सारा, ये काफी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी। देखो, सारा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 3 स्कीम्स में, एम एन एंड ओ। कितने के रेट से कर रहा है, 10 12 15। फिर वो बोल रहा है कि उसे टोटल इंटरेस्ट उसने कितना कमाया, इतना इंटरेस्ट कमा रहा है। अब ये जो हमारा मेन काम चालू होता है ना, वो काम चालू होता है यहाँ से, क्योंकि अमाउंट पता नहीं है, पर हम अमाउंट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ इज 180% ऑफ द स्कीम इन्वेस्टेड इन एम। जितना उसने एम में किया, यानी कि मैं सेकंड ओ को यहाँ लिख लेता हूँ, एन को यहाँ लिख लेता हूँ, जिससे रेशियो निकालने में आसानी। 180% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9/5। तो वो यही कह रहा है कि 180% इन्वेस्ट इन स्कीम एम ओ। तो अगर एम की वैल्यू 5 है तो एन कितना होगा, ओ कितना होगा 9। वहीं 250% ऑफ एन, 250% ऑफ एन यानी कि 5/2, यानी कि ये 5 है तो ये होगा 2। बस अब आपका अमाउंट का निकल के आ जाएगा 25, 45 और 18। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट पे आपका ध्यान देना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो एम पे उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 10% का, और ओ पे कितना किया है उसने, 15%, 10%, और यहाँ पे किया है उसने 12%। तो अब आप देखो, 25 पे अगर 10% का इंटरेस्ट कमाएगा तो यानी कि 2.5 कमाएगा, और वैसे ही 18 पे अगर 12% का इंटरेस्ट कमाएगा तो कितना कमाएगा, 18 इंटू 12 216, यानी 2.16 का कमाएगा। 45 पे अगर 15% का इंटरेस्ट कमाएगा तो 25 2 5 के 20, 222, 45, 5 2 7 और 6, 6.75 का इंटरेस्ट कमाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट उसने कमाया है हमारे हिसाब से, और उसने कमाया कितने का है, 2282, यानी कि 2282 ही वैल्यू है कितने की, इस पूरी इक्वेशन की। इसको सॉल्व कर लो, 6 5 11, 11 की एक हाजिर गई, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 1 सेकंड, 7 5 12 और 1 13 और 1 14, 14 की खाते 6 2 8 और 10 और 11, 1100 पॉइंट में। देखो, ध्यान से देखने में हमें पता चल रहा है कि ये इसका 2 टाइम्स ही है ना, डबल ही हो रहा है। तो यानी कि और पॉइंट हटाने के लिए हमें 2 जीरो से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है, 200 टाइम्स आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा इसने कि एन में कितना इन्वेस्ट किया है। एन में तुम्हारे ख्याल से 18 किया था। अगर एक की वैल्यू 18 आई है, सॉरी 200 आई है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600। कितनी आ जाएगी, 3600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थी इसमें थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। देखो, अब हमसे क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ए बी सी डी, हमें वर्टिकल पोल दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री के साथ, और हमें क्या बोला है कि दोनों लोकेट हैं, क्या बोलते हैं, 10 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर जहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री का रूल चलता है, तो 60 के सामने में से √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे कि यहाँ पे अगर ये इतना 60 है तो इतना इतना मात्र इतना कितना होगा, ये वाला हिस्सा, ये होगा आपका 30। तो 60 के सामने कितना होगा, √3, तो 30 के सामने कितना हुआ, 1। अब ये तो सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे, ए बी सी पे। और 30 के सामने कितना होता है, 1। अगर 1 की वैल्यू √3 है और ये पूरा होगा 60, तो 60 के सामने कितना होगा, √3 इंटू √3 यानी कि 3। ये पूरा कितना हो गया, 3।
इस पूरे की वैल्यू 3 है, इस बी डी की वैल्यू 1 है, तो खाली इतनी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए 2, और इसी 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो एक की वैल्यू 5, अगर एक की वैल्यू 5 तो रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 इंटू 5 यानी कि 5 रूट 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, ये आपके पास एक कोन है, मैंने ट्रायंगल बना दिया, एक सेकंड। तो मान के चलो आपके पास एक कोन है, उसके अंदर वो बोल रहा है कि उसने एक स्फीयर को रख रखा है जो कि उसकी स्लैंट हाइट को भी टच कर रहा है। अरे यार कैसा स्फीयर बना दिया। ठीक है, एक स्फीयर को रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा इसका रेशियो हो गया, कोन का कितना दिया हुआ है हमें 7, कोन की हमें हाइट दी हुई है 24, वहीं पे ये हो गया हमारा बड़ा आर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसका ना स्फीयर का रेडियस कितना होगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर स्फीयर कोन के अंदर है तो आर प्लस एच अपॉन में आर प्लस एल। अब एल कैसे निकालोगे, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25 का, तो एल कितना हो जाएगा हमारा 25। फिर भी छोड़ो, अगर आपको निकालना ही है तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर द रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, एल हो जाएगा आपका 49 प्लस 576 यानी कि 625, यानी कि एल हो जाएगा हमारा 25। ऐसे करके आपका 25 आ गया। अब बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। आर हमारा 7 है, आर इंटू एच, एच कितना है हमारा 24, 7 इंटू 24 प्लस आर प्लस एल यानी कि 7×5 32, 8 3 जा 8 4 जा 7 3 21 बटे में 4 4 5 जा 2 5.25, आर कितना आ गया हमारा 5.5। ऑप्शन नंबर 1 इज ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन इज 8 तो व्हाट इज द आंसर इज 10। कैसे, ऑक्टागन में हमारी 8 साइड होती हैं और टोटल सम दिया हुआ है एमएस की, तो एक साइड का सम कितना आ गया 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर व्हील है, एक सर्कुलर व्हील है जिसके हमने क्या किए 8 बराबर हिस्से किए हैं, ये हमने कर दिए इसके 8 बराबर हिस्से। एक हिस्से का हमारा एरिया 45 है, तो इस तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील, तो इसका रेडियस क्या होगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल है कितना 45 इंटू में, अगर एक का एरिया 45 और सब बराबर है तो टोटल 8 का एरिया वही हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, और पाई की वैल्यू नीचे आगे हो जाएगी 22, ऊपर अपॉन में 7 ऊपर चला जाएगा। अब आपको कर लेना है काटा पीटी, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 45, यहाँ से हटा दो आर को, तो हो जाएगा आपका 2 11 जा 2 4 जा 45 इंटू में 28 बटे में 11। अब 45 इंटू 28 आपको करना है, 8 5 जा 44 आ जाएगा, 32 36 और 45 2 90 0 0 9 3 1160 1160 1160, एक सेकंड, 9 3 12 1260 डिवाइडेड बाई 11, ये किसकी वैल्यू आएगी हमारी आर स्क्वायर की। ये जाएगा आपका 11 11 1 जा 11 121 बचा कितना 5, और 5 यानी कि 50, 11 4 जा 40, 114 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब आर स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 114 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसको हम स्किप कर देते हैं, 114 ही आ रहा है, तो ये मानो। अब आप देखो कि इसके आसपास कौन सा, अगर आप आर निकालोगे तो रूट 114 के आसपास सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि 11 तो 121 होता है, यानी कि 11 से कम होगा, और 10 का होता है 100, यानी 10 और 11 के बीच का ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, इफ द लेटरल सरफेस एरिया में प्रिज्म का दिया हुआ है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या दिया हुआ है 280 240, और पेरीमीटर ऑफ बेस हमें दिया नहीं है, हाइट हमें दी हुई है 8, हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर कितना होगा, तो हो जाएगा 30, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमें दो इक्वेशन देके हमसे इसका
कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है y और x के। अगर y 2x + 1 और y x = -x + 4, दोनों ही y क्या है, बराबर है, तो हमने वैल्यूज को बराबर पुट कर दो। हो जाएगा -x + 4, ये हो जाएगा आपका x = 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 3x = 3, तो x = 1। इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट में कहीं भी 1 नहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किसी भी क्वेश्चन में 1 को पुट कर दो। अगर हम इसमें 1 को पुट करेंगे तो y = हो जाएगा 2 × 1 1 + 1 यानी कि 3। तो x और y का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1, 3, ऑप्शन नंबर E। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या जा रहा है, देखो इस सिंप्लीफाई करना है। अब आपको ना एक चीज़ ध्यान देनी है, इन चीज़ों में आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, स्क्वायर को ऐसे बाहर निकालना है कि अंदर सेम वैल्यूज रहें सबके बीच में। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सब में 2 दिया हुआ है, यानी कि अंदर 2 ही रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 49 × 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 प्लस 25 × 2। सबको मैंने 2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इधर से कितना आ जाएगा, 7√2 माइनस 4√2 प्लस 5√2। ये आ गया आपका 5 और 1 8√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, यदि वृत्ता के स्पर्श कर रहा है, अंदर से अगर टच कर रहा है तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। देखो वो ये कहना चाह रहा है, एक सर्कल किसी सर्कल को अंदर से टच कर रहा है तो उसमें कितनी रेखाएं बनेगी, एक ही बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2 chords, यहाँ पे बोल रहा है 2 chords AB and CD are equal in length and at a distance of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान के चलो आपका एक सर्कल है, इसमें 2 chords हैं, एक chord ये है, एक chord ये है, दोनों बराबर दी हुई हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान के चलो 1 सेकेंड, एक सेकेंड। 2 chords AB and CD are equal length are at a distance of 10 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, रेडियस आपको कितनी दी हुई है, रेडियस आपको दी हुई है 26 और आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों कॉर्ड के बीच में वो दिया हुआ है आपको कितना, 10। और आपको पता होगा एक ट्रिपलेट बनता है कितने का, 5 12 13 का, या 5 का डबल या 13 का डबल, तो यहाँ 12 का डबल कितना होगा, 24। अगर ये 24 है तो ये भी कितना होगा, 24, और 24 और 24 कितना होगा, 48। तो लेंथ कितनी आ गई ए बी की, 48। दोनों ही कॉर्ड बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, एक सेक्टर का हमें एरिया दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हमसे सेगमेंट पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात तो सेगमेंट होता क्या है, ये तो होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा सेक्टर का एरिया हो गया। अब ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये होता है हमारा सेगमेंट। अभी आप कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल हमें दिया हुआ है रेडियस के साथ 6 और इतना दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये दोनों का सम भी बराबर होगा 120, यानी कि ये भी 60 ये भी 60, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब तो हमारे लिए और अच्छा है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a²। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 60 इंटू 360 इंटू पाई को पाई रहने देंगे और आंसर में हमें पाई दिया हुआ है r² यानी कि 36 √3/4 a² यानी कि 36। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 6 टाइम्स 6 से 6 गया 6 पाई, यह हो गया आपका 6 पाई 4 9 जा, तो यानी कि 6 पाई माइनस 9 √3 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे यार दोस्तों हमारे इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब बिना टाइम